नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शरावत। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख के तेहरान दौरे के बाद अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत में सकारात्मक संकेत मिले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि ईरान के साथ समझौता काफी हद तक तय हो चुका है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुला रखना भी शामिल है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड की सड़कों पर इस समय लाखों लोगों का हुजूम है। स्पेनिश प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र में आयोजित की गई बड़ी कॉन्फ्रेंस बिना किसी ठोस समझौते या सहमति के समाप्त हो गई, जिससे वैश्विक चिंताएं बढ़ गई हैं। रूस के कब्जे वाले एक यूक्रेनी शहर में भीषण मिसाइल हमला हुआ। अधिकारियों के मुताबिक एक कॉलेज पर हुए इस हमले में कम से कम 18 लोगों की जान चली गई है। वहीं कीव में मिसिंग जवानों को मृत घोषित करने वाले बिल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ताइवान के सुरक्षा प्रमुख ने दावा किया है कि चीन ने क्षेत्रीय समुद्र में अचानक 100 से अधिक सैन्य जहाजों को तैनात कर दिया है। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि उसकी ताइवान को हथियारों की बिक्री का ईरान संकट से कोई संबंध नहीं है। अफ्रीकी देश युगांडा में इबोला के 3 नए मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की चेतावनी के बाद भारत सहित कई देशों ने अपनी तैयारियों को कड़ा कर दिया है। चीन से इस वक्त की बेहद दुखद खबर आ रही है, जहां एक कोयला खदान में अचानक गैस रिसाव के बाद बड़ा धमाका हुआ। इस दुर्घटना में 82 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जांच के आदेश दिए हैं। इबोला वायरस के बढ़ते खतरों के बीच कांगो ने साफ कर दिया है कि वो आगामी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी तैयारियों में कोई बदलाव नहीं करेगा। हालांकि अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसियों ने उन्हें आइसोलेशन की चेतावनी दी थी। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़े 13 खतरनाक आतंकवादियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। भारतीय चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव के लिए 18 जून की तारीख की घोषणा कर दी है। आम जनता की जेब पर एक बार फिर से मार पड़ी है। पिछले 8 दिनों में तीसरी बार ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं। आज पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 90 पैसे की और बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंटरनेट पर व्यंग के रूप में शुरू हुए कांग्रेस जनता पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट को बैन करने पर भारत में राजनीति तेज हो गई है। दिग्गज नेता शशि थरूर ने एक्स के इस अकाउंट को बैन करने की कड़ी निंदा की है। प्री मानसून बारिश में हुए जल भराव के बाद पुणे नगर निगम तुरंत एक्शन मोड में आ गया है। नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने ड्रेनेज सिस्टम और नालों की सफाई के काम को आपातकालीन समीक्षा की है। ठेकेदारों को चेतावनी दी गई है कि मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने से पहले सभी रुके हुए काम पूरे किए जाएं, ताकि नागरिकों को परेशानी ना हो। अंतरिक्ष की रेस में चीन ने बड़ा दांव खेला है। साल 2030 तक चंद्रमा पर इंसानों को उतारने के अपने लक्ष्य के तहत चीन अपने एक अंतरिक्ष यात्री को पूरे 1 साल के लंबे मिशन पर स्पेस स्टेशन भेजने की तैयारी में है। नासिक पुलिस के विशेष जांच दल ने टीसीएस लिंक्ड उत्पीड़न मामले में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में एक स्थानीय कॉर्पोरेटर सहित 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पीड़ित पक्ष की शिकायतों के बाद एसआईटी ने मामले की गहन जांच की थी। कोर्ट में दाखिल इस चार्जशीट से आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सराफा बाजार से इस वक्त की बड़ी खबर। सोने की कीमतों में आई भारी तेजी से निवेशकों के होश उड़ गए हैं। वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण सोने का भाव रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहा है। एरोस्पेस और डिफेंस की दिग्गज वैश्विक कंपनी लियोनार्डो ने इवेको के डिफेंस बिजनेस को खरीद लिया है। इस सौदे से वैश्विक लैंड डिफेंस मार्केट में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल से इस वक्त का बड़ा अपडेट। रोमानिया के मशहूर डायरेक्टर क्रिश्चियन मुंगियो की फिल्म फोर्ड ने इस साल का सबसे बड़ा पुरस्कार पाम डे और अपने नाम कर लिया है। पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच हुए रोमांचक मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने शानदार नाबाद शतक जड़ा। कप्तान श्रेयस की इस कप्तानी पारी की बदौलत पंजाब ने लखनऊ को हरा दिया है और प्लेऑफ की रेस में खुद को जिंदा रखा है। वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हलचल है। लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म चांद मेरा दिल ने शनिवार को शानदार कमाई करते हुए 6 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं सस्पेंस से भरपूर दृश्यम 3 को भी दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला है। इसके मुकाबले पति पत्नी और वो की रफ्तार थोड़ी धीमी देखी जा रही है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।